दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत-बहुत स्वागत है। अब ये देखिए सुबह 9 बजे हम वैसे तो आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, लाइव के माध्यम से हम वो वीडियो लाइव करते हैं। आज वो नहीं हो रहा है, आज वो रिकॉर्डेड है। और जो बातचीत होने वाली है और उसमें जो आपको टिप्पणी और विश्लेषण और आकलन जो जानने को मिल रहा है, वो वर्थ लिसनिंग है क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो आप सब जानते हैं कि देश के बहुत जाने-माने अर्थशास्त्री, मोटिवेशनल स्पीकर, थिंकर और कितने पता नहीं विषय वैविध्य में उनकी जो है वो एक्सपर्टीज़ है, उसका पार लगाना हमारे लिए मुश्किल है। ऐसे गुजरात राज्य के पूर्व आरोग्य मंत्री और व्यक्ति विशेष जिसको मैं मानता हूँ वैसे डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब हमारे साथ आज उपस्थित हैं। इनसे 2-3 चीज़ें जो है उस पर बात करनी है, आधा घंटे के आसपास बात करेंगे हम लोग। पर उनकी राय क्या है उन सब चीजों को वो कैसे देखते हैं जो देश की राजनीति में अभी घट रहा है, कुछ चीजें सिग्निफिकेंट सी हो रही है, वो कैसे देखते हैं, उनका आकलन क्या है वो समझना है। तो बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए मैं उनको जोड़ लेता हूँ। जैसा बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है। और सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे, संसद भवन में एक जैसे प्रधानमंत्री जी तो कहने के लिए हमेशा हर बार दिन में 10 बार कह देते हैं कि नई ऊर्जा, नई चेतना, नया उमंग, विकास की नई ऊंचाई, ये सब नया नया इनके लिए प्रतिदिन होता है। लेकिन संसद में एक नए व्यक्तित्व का जब आगमन हुआ जिसका नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है और उनके आगमन से लेके अब तक जो है वो कुछ अलग तरह की संसद में जो है ऊर्जा का अनुभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो सबसे पहला उनकी जो मेडन स्पीच थी वो एक जबरदस्त थी। उसके बाद पिछले 2 दिन से लगातार कल वो परसों वो आई थी पैलेस्टाइन का समर्थन करने के लिए, वो एक बैग लेके, वैसे ही जो है वो फिर आ गई बांग्लादेश का बैग लेके और वहां के हिंदुओं को और वहां की जो माइनॉरिटीज है उनकी रक्षा का संदेश लेके या तो संदेश देते हुए। प्रियंका गांधी को आप क्योंकि आप उसका ठीक से आकलन कर पाएंगे। अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी जो है वो उन्होंने सिर्फ पहला कदम रखा हुआ है। कैसे देख रहे हैं ये और इनकी ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्या आपको लगता है कि वो कोई फर्क पैदा कर सकती है या कर सकती है, अगर तो कैसे कर सकती है? दो कहावतें मयूर जी आपके संज्ञान में रखना चाहूंगा। पहली है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। आदमी की पहचान वो पहले ही दिन हो जाती है जी। और दूसरी बात है कि होनहार बिरबान के होत चिकने बात, यानी पेडिग्री मैटर्स। अगर दोनों तरीके से देखा जाए तो प्रियंका गांधी additionally brings with her lot of knowledge about the field politics. वो चाहे लोकसभा में पहली बार आई है मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं थी जी। So she has seen the green room politics and she has also seen the field politics from quite a close distance. राहुल गांधी का चुनाव भी उन्होंने हैंडल किया, बाकी चुनाव में भी वो घूमती रही। She was a big campaigner as far as Congress is concerned. तो प्रियंका का पहले ही दिन छा जाना मुझे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है जी। She has made a good beginning. It's a good beginning. पर well begun is half done. Well begun is half done. बिल्कुल सही बात है। अच्छी शुरुआत जो है वो आपका आधा कार्य निपटा देती है। बिल्कुल सही बात। Yes. अब
किस ब्रांड की पॉलिटिक्स खेल रही है वो पैलेस्टाइन को समर्थन जो है सरेआम दे रही है संसद में आते हुए, वो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की, क्रिश्चियनों को बचाने का संदेश देती हुई जो है वो एक पर्स पाउच, या तो हमारे आम भाषा में थैला कहें, वो थैला लेके जो है अंदर जा रही है। और ये इस बात की परवाह किए बगैर, क्योंकि आमतौर पे ऑपोजिशन में लोग इस तरह से खुलेआम इस बात को नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि ट्रोल आर्मी जो है वो पीछे छोड़ दी जाएगी और बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया जाएगा। हो सकता है कि उनकी पार्टी को भी जो है कटघरे में रखा जाए, क्योंकि आजकल हर चीज जो है वो उसी तरह से देखी जाती है कि जो मोदी कहे वही सही है और जो मोदी भक्त समझे वही सही है। ऐसे में जब इजराइल को एक तरह से हम अब ये कह सकते हैं कि इजराइल को आंख बंद करके हम मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो मौसे या तो चाची के वो भाई हो चाची का, इस तरह से जैसे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये पैलेस्टाइन को खुला समर्थन देना अपनी दादी या तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने जैसा साफ है। क्या वो साफ करे, मतलब वो क्या मैसेज दे रही है, और वो जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपके प्रश्न को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। जी। पहले इजराइल। जी। इजराइल के जन्म के पहले हम्म। जर्मनी में जो हॉलोकॉस्ट से लेके मैसेकर हुआ यहूदियों का, उसके बाद कई साल तक ये कौम भटकती रही। उनको जी। खुद का कहे ऐसा देश नहीं था, जी। और साइनागोग में हर साल वो प्रेयर्स करते रहे, नेक्स्ट ईयर इन यरूशलेम। जी। इसके बाद इसराइल को यूनाइटेड नेशंस की दरमियानगिरी से ये जमीन का टुकड़ा मिला जिसे वो अपना देश कहते हैं। जी। यानी कि उन्होंने सब यातनाएं वेठी है। जी। झेलिए बिल्कुल। अब जो यातनाएं जिसने वेठी है, उसके जी। अनुभव के बाद तो वो नरम होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, और कहीं भी दुनिया में इस तरह की यातना का प्रभाव कहीं फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए अग्रहरोल में उसे खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल। आज वही इजराइल जर्मनों को भी शर्मनाक करे इस तरह की हरकतें कर रहा है। जी। तो उसका मतलब ये हुआ जी। कि इजराइल अपनी पास्ट साहसिकता से भूल गई, जी और बिल्कुल। उसके साथ जगत में जो उनके लिए एक सिंपैथी थी। जी। मेरे जैसे कई लोग थे जो मानते थे कि नहीं, जूस ने काफी सहन किया है जी। और इनके साथ खड़ा रहना चाहिए किसी भी जी। कंटीजेंसी जी से। मैं बिल्कुल। खुले मानता हूँ कि इजराइल ऑल्सो nowhere lesser than what they have suffered. So, given the opportunity, if they were Germans, they would have done the same things they did to Jews, the way they बिल्कुल। are behaving themselves in Gazapati and जी। starving people to death. So, Israel मेरे ख्याल से कोई क्षमापना या यूनो को भी मानते नहीं है, वो तो किसी के लायक नहीं है। बिल्कुल। बांग्लादेश की बात कहें तो बांग्लादेश भारत की संतान है। भारत उसका सर्जक है, और एक तरह से भारत की सफलता है और दूसरी ओर से भारत की निष्फलता है। बिल्कुल। 4 दिन पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के शपथ विधि में आती है और फिर उठा के उसको फेंक दिया जाता है। तो हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस हुई रॉन्ग। तो बांग्लादेश में क्या जख्म मार रहा था, बिल्कुल। क्या कर रहा था? हमारे एम्बेसडर ने ये फीडबैक इनको नहीं था, वो वहां कोई कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए थे। जी। रातों रात तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं दैट सर। मीन्स इट इज प्योरली एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑन पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये चिल्ला रहे हैं कि बांग्लादेश को उड़ा दो। अरे कोई खेल है ये? यू आर इन ए ग्लोबलाइज्ड सिचुएशन। कोविड से लेके युद्ध तक कोई भी चीज लोकल नहीं है।
तो बांग्लादेश को मिटा देने की बात करने वाले ये पहले पैलेस्टाइन को मिटा देने निकले थे। जी कनाडा में इनको तकलीफ होती तो कनाडा को मिटा देने के लिए चले जाते हैं। जी ये लोग, इनको मैं मानता हूं कि न तो दिमाग है, जी न तो अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स की कोई सूझबूझ। मगर तरस मुझे आता है श्रीमान जयशंकर पे। हाँ, एक वो इंसान जी जो इंडियन फॉरेन सर्विस का मेंबर रह चुका है, जी उनके बाप भी इंदिरा गांधी के सचिव थे, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। बिल्कुल मॉस्को से लेकर, चाइना से लेकर अमेरिका तक उन्होंने अपना फर्ज बजाई है। जी विदेश सचिव रहे हैं। जी मुझे उनकी एक भी हरकत में डिप्लोमेसी दिखती नहीं है। नहीं, किसी में नहीं दिखती सर। वो भी मोदी की भाषा बोलते हैं, डिप्लोमेट की बिल्कुल भाषा नहीं है। बिल्कुल और डिप्लोमेसी के जितने जितने काम उन्होंने किए, चाहे लद्दाख की बात करें, वी हैव फेल्ड। लद्दाख की डिमांड क्या थी कि हमें करगिल और ले दो पार्लियामेंट सीट दो एक की जगह, जी जी हमें हमारा असेंबली दो, गवर्नमेंट जी शासन नहीं चाहिए, जी हमें 32K की तहत पर्यावरण और आदिवासी हकों के लिए स्पेशल वो जी पावर्स दो, जी बिल्कुल हमें पब्लिक सर्विस कमीशन दो, जो लद्दाखी युवकों युवतियों को बाहर भर्ती में JNK में उनका नंबर नहीं लगता, तो हमारी जी सिविल सर्विसेज में इनका नंबर लगे। जी तो ये आप करो, और इसमें ऐसी बड़ी तो कोई बात नहीं थी। और लद्दाख की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ती है, चाइना से जुड़ती है। फेल टू रीड। फिर मामला हुआ श्रीलंका का, वहां भी फेल। पर सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मेरा जो मेन जो मुख्य सवाल है वो ये है कि ये अभी आज की तारीख में भारत का कोई भी चुना हुआ या तो संगठन में काम करता किसी भी पार्टी का जो विपक्ष में है, वो नेता खुलेआम खुले तौर पर पैलेस्टाइन का समर्थन करता हुआ या तो बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटीज पर वहां की जो है हो रहे अत्याचार का इस तरह से विरोध करता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये जो फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स है प्रियंका का, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा सवाल देखिए, मैं ये। पहले से कहूंगा, ये रातों रात खड़ा हुआ है, नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ। तो आप क्या मणिपुर में रोक सकते हो? अपने घर में आप आग लगा के बैठे हो सालों से, इतना आसान नहीं है। हम्म तो आपकी जो रिसर्च एंड एनालिसिस की खुफिया सर्विसेज थी, वो वहां क्या घास काट रही थी? ये सब बिल्डअप हो रहा था तब। सर, मेरी आवाज आपको ठीक से मिल रही है क्या? हाँ, मुझे मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रियंका गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, आते ही ऐसे मुद्दों को जो कि काफी संवेदनशील है किसी भी नेता के लिए इस एरा जी, में, ऐसे मुद्दों को इस तरह से उठाना, आप कैसे देखते हैं उनके स्टाइल और फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स को? हाउ हाउ डू यू सी दैट? कैसे देखते हैं उनकी पॉलिटिक्स की शैली I को? would say both brother and sister are complementary to each other. ओके। Rahul Gandhi has developed an inanimate style of saying the things in a lighter way, जी joking away, at times जी breaking the rule, जी and still saying what he wants to say. जी Priyanka's style is a copybook style. राइट। She doesn't do what Rahul is doing. But if you put ओके। them together, ultimately दोनों एक दूसरे के पूरक है। जी। पर
मुझे मतलब जो क्यूरियोसिटी हो रही है सर, जो जिज्ञासा मेरी हो रही है आपसे समझने की, वो ये है, एक तो ये हो गया, दूसरी बात पे ये है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आज लाया गया, और बिल मतलब प्रस्ताव रखने के लिए उसको उतना बहुमत मिला कि प्रस्ताव रखा जा सके, लेकिन 2/3 मेजोरिटी इस मामले में उनके पास नहीं होनी है। मैंने वो निकाल के रखा हुआ है ना, कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है उसको 269 वोट्स मिले और ऑपोजिशन को 198 वोट्स मिले, तो बिल पेश करने के लिए बहुमत मिल गया, पेश करने के लिए। अब संविधान में क्योंकि संशोधन करना है, तो उसके लिए दोनों सदन में 2/3 मेजोरिटीज चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को लोकसभा में 362 वोट चाहिए और राज्यसभा में 164 वोट चाहिए, जबकि अभी उनके पास जो वोट अवेलेबल है वो लोकसभा में 294 है और राज्यसभा में 112 है। तो कितनी भी तोड़फोड़ करे, मुझे लगता है फिर भी ये आंकड़ा पाना उनके लिए संभव नहीं है। नतीजा ये है कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजा जाएगा और उस पर बहस होगी, समय बर्बाद होगा, असल मुद्दों से आप जो है वो ध्यान भटकाने में सफल हो जाएंगे और विपक्ष को भी उसमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है जेपीसी में जाएगा तो। और इस पर बढ़ चढ़ कर चर्चा होगी तो अदानी पर जो बात करना चाहते हैं वो बात रह जाएगी। ये मेरा आकलन है सर, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, एक तो ये छलना है, जो जी, आंकड़े आपने बताए वो उनको मालूम नहीं है, वो तो है नहीं। वो जानते हैं बिल्कुल। आदमी सोता है, उसको जगाना आसान है, जी, मगर वो जागते हुए भी जो सोने का ढोंग रचाता है उसको जगाना मुश्किल है। जी, कोई भी कारणवशात जी, ये सरकार एक ऐसा मुद्दा गृह में लेके आना आई है जिसमें समय बर्बाद होगा चर्चाओं में, और एकदम उदारता से बोला है कि जिसको जितना टाइम चाहिए मिलेगा, जितना टाइम डिस्कशन करना है कर सकोगे। मीन्स की कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे, आज कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, बेरोजगारी इंपॉर्टेंट, अदानी तो है ही, अदानी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, और देश के लिए अदानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट महंगाई है, जितना जी, इंपॉर्टेंट बेरोजगारी है, जितना इंपॉर्टेंट हेल्थ, पुअर हेल्थ सर्विसेज है, जितना इंपॉर्टेंट बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जी रहे, गरीबी है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो मूल मुद्दे हैं, जी, ये मुद्दों से लोगों को भटकाने का ये प्रयास है। अदानी इसका साइड बेनिफिशियरी जरूर है, मगर हम्म, मेन बेनिफिशियरी तो ये सब जो मुद्दे हैं वो चर्चा नहीं होगी। गरीबी जी, है, आंतरिक विखवाद है, ध्रुवीकरण है, बेरोजगारी है, तो ये सब मुद्दे जो है वो चर्चा में नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो ये तो मुख्य मुद्दे है, बजट सेशन के दरमियान अगर ये मुद्दे चर्चा में नहीं आएंगे, अगर हम्म, नाना मंत्री को आप फिस्कल डेफिसिट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि the buying capacity of the middle class is decreased and because of that the market is facing recession, अगर जी, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट जी, है किस चीज के लिए? बिल्कुल सही है, सही सवाल सर, बिल्कुल। तो अब ये तो मतलब तय है कि भाई ये कुल मिला के आपको संसद में जितना भी सत्र का समय बचा है, उस सत्र के समय को इसमें बर्बाद कर दो, है ना? और जैसे आपने कहा, अच्छा 20 सांसद तो व्हीप था, बीजेपी का व्हीप था, लेकिन फिर 20 सांसद बीजेपी की इसमें इस प्रस्ताव जब लाया गया तो वो मौजूद नहीं थे। ये मुझे बड़ा देखो, आश्चर्य वो हुआ। कहीं गए होंगे, हमें उदार होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी बीजेपी कौन सा कायदे का पालन करती है? क्या सांसदों को खरीदना बेचना, खरीद फरोख्ती करना, किसी को उठा के ले जाना, ये कोई कायदे की बात है? तो उन्होंने बेचारों ने छोटी सी व्हीप का भंग किया, उसमें कौन सी बड़ी बात कर? अभी अच्छा ज्यादा ये लोग तो इससे प्रेरणा लेके करेंगे, समझे आप? मातृ मैंने संस्था कहा, ये यही तो तो सिखाती है मैंने कि कहा ये व्हीप्स तो आर नॉट पार्टी इम्पोर्टेंट। पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद डिसिप्लिन है। है, यहाँ तो पार्टी विद डिफरेंस है, इसीलिए तो पहले पार्टियां खुलेआम खरीद फरोख्त का धंधा नहीं करती थी, अब कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी इज पार्टी विद डिफरेंस। बीजेपी
कैसे भी दाग धमकी से लोगों को पक्षपलटा कराती है, तो बीजेपी इस पार्टी विथ डिफरेंस। और परकाया प्रवेश करके कांग्रेस उनमें प्रवेश गई है। अब इनके लिए तो ये होना ही है। अमेरिका ने सर, एक और मुद्दा जिस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि अमेरिका ने तो आज वो मतलब वो घोषित कर दिया कौन कौन सी हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं जिन्होंने घूस देकर काम अपना निकलवाने की कोशिश की और कुछ यस, 300 गुना पेनल्टी डाली है 300 या टाइम्स, यस। 300 टाइम्स 300 टाइम्स पेनल्टी जो है दाग दी है। और हाँ, ये सभी कंपनी जो है वो जो जिस पर ये चार्ज लगाया गया है वो सब हमारी पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पब्लिक को तो सेक्टर ज्यादा कंपनीज पैसों हैं। की जरूरत होती है ना। किसको? दारूबंदी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम्म, हफ्ते बोलता था वो पुलिस वाला कि ऊपर तक देने पड़ते हैं। जी ये पुलिस भी तो पीएसयू है, हाँ, पुलिस भी। तो पीएसयू तो उसमें तो घूस देनी ही देनी है, तब तक तो ऊपर तक पहुंचेगी। तो सबसे ज्यादा नाम पीएसयू के है, मगर 300% अदानी को भी भरना पड़ेगा। अदानी को भरना पड़ेगा बेचारे को। अब उसका मतलब क्या होगा, हम्म ये सोचने वाली बात है। मतलब वो तो फिर अपने साहब की जेब से पैसे जाएंगे 300 गुना। इनको तो लेना आता है, देना तो आता नहीं। क्या कर? देखिए, ऐसे हमारे कर्मठ प्रधानमंत्री जी पे आक्षेप नहीं करूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं सर, मैं मेरी औकात है, मैं अदानी करूं। जी पे अदानी जी पे उनके भ्रातृभाव प्रेरित शुभ भाव है। वो है, भाईचारा तो है मतलब। ये आप एक देवकांत बरुआ था जी कांग्रेस में, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बोला था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जी आप मयूर जी समझ लीजिए कि अदानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अदानी। तो जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसकी शान शौकत वगैरह से राष्ट्र दैदीप्यमान है, जी श्रीमान मुकेश अंबानी, श्रीमान अदानी, और हमारा सद्भाग्य है कि दोनों गुजराती। तो ये इनका भी सद्भाग्य है कि दोनों गुजराती है। बिल्कुल। और मैं आज कहीं पढ़ रहा था, इन कॉस्ट अंतालिया इज कॉस्टलियर देन बुर्ज अल खलीफा। मैं गलत हो सकता हूँ। मुकेश अंबानी साहब का जो एंटीलिया है वो हाँ, बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगा है। वाह। हाँ। हो सकता है सर, हो सकता है, इस पे कोई मतलब हमको आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। ये तो शेखों के शेख हैं, तो ये लोग मयूरी आप शाहों समझ के शाह लीजिए, हैं वो। दे आर द सिंबल्स ऑफ इंडिया प्राइड एंड प्रेस्टीज। जी जी मुकेश अंबानी है, अनंत अंबानी है, भाई अदानी साहब, गौतम साहब है, उनके भी जो प्रशांत अंबानी, अदानी वगैरह जो है, उनके बिल्कुल साथी लोग जो है, जैसे विनीत जैन अभी आए हैं, मदेविया करके हैं। तो ये बिल्कुल। सब लोगों को इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। बिल्कुल हाँ, वो मिल ही जाएगा सर, वैसे पूरा भारत ही मिल गया है। तो अब वो छोटे से अवार्ड से क्या होता है, तो पूरा एक भारत दे दिया है। देखो, जब भारत में देशी राज्य विलीनीकरण हो रहे थे, तब पहला बड़ा राज्य भावनगर था। तो भावनगर के महाराजा साहब ने सब दे दिया, फिर सरदार साहब से बोला कि ये मेरा था, मैंने दे दिया। ये चीजें जो है वो रानी साहब की है, वो रायजे में लाई है अपने पितृगृह से, तो उनकी मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो सरदार ने बोला, "हाँ, बिल्कुल आप ले लो।"
तो रानी साहिबा का जवाब था कि आप हाथी देने बैठे हो, तो हाथी अंबाड़ी के बिना अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। अंबाड़ी भी दे दो। अंबाड़ी नहीं है, अंबाड़ी, अंबाड़ी भी दे हाथी दो। के ऊपर जो बैठने के लिए जो आसन लगता है हाँ उसको वो, हाँ, लोग अंबाड़ी कहते हैं। अंबाड़ी, हाँ, हाथी के ऊपर जो बैठते हैं उसे अंबाड़ी, अरे अंबाड़ी कहते हैं। अंबाड़ी। तो ये हमारे हमारे जो गहने हैं, विदेश में जाके हम कहे कि मदारी के देश से आते हैं, केन्या में जाके बोलना आप, आपका इतनी खातिर बर्दाश्त होगी कि आपने सोची नहीं। वो तो है सर, श्रीलंका सही। के कोई सज्जन आके यहाँ कह गए कि कुछ भी भारत का प्रश्न है तो हम आपके साथ है, तो अदानी को छोड़ दो ना, और चाइना को, हमारी धरती को किसी को उपयोग नहीं करने देंगे, तो अम्बन टोटा में से चाइना को भगा दो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात, ये बिल्कुल। सब चीजें है ना, तो हमारे चारों ओर चाइना आ गया है। बिल्कुल। रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। मोतियों की माला चाइना ने बना दी हमारे लिए सब जगह। बात सही है सर। मुझे लगता है सर यही आज इसको समाप्त करें। 3-4 मुद्दे थे जिस पर मुझे आपकी टिप्पणी, आपका आकलन और विश्लेषण चाहिए था। आपने बढ़िया से जो है अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने विचारों को। उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों ने इस पूरी बातचीत को ठीक से सुना होगा और उनको भी जो है अपने उनकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। सर आपने वक्त निकाला, ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे। आज के लिए बस हम लोग इतना ही यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच धन्यवाद, सर, थैंक यू धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब थे, आपने इनसे बातचीत सुनी, साक्षात्कार आपने देखा सुना। आप नीचे देख रहे हैं वो आर्थिक सहयोग के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं। एक क्राउड फंडिंग हम खड़ा कर रहे हैं, उसके जरिए हम ये जो अभी जहाँ बैठे हैं यही ऑफिस को जो है ठीक ठाक रन कर पाए, कुछ हमारे जो साथी है उनको तनख्वाह दे पाए, और द गुजरात रिपोर्ट ये जो है आप देख रहे हैं, ये गुजराती में शुरू करने जा रहे हैं। ये शुरू हो चुका है, इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो हमारे गुजराती भाई हैं बहन हैं वो तो उनको जरूर जाके सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका ट्रांसलेशन जो है आपको हिंदी में मिल जाए, गुजराती प्रोग्राम का वो सबटाइटल्स वगैरह जो आते हैं, तो जो हमारे हिंदी भाषी भाई बहन हैं वो भी वो पढ़ के इस कार्यक्रम को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करें जरूर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सॉरी। तो जो आर्थिक सहयोग है वो आप इस यूपीआई आईडी पे कर सकते हैं, तो वो भी आप जरूर से करें। और माफ कीजिएगा, बाकी आपका ये चैनल तो है ही है, तो इसको आप, अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया प्रतिभाव जरूर से दें हमको, और अच्छी लगी हो बातचीत तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप शेयर करें हो सके उतना, और ये जो हमारा चैनल है, हमारा मतलब हम सबका, मयूर जानी ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।